डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लालू यादव और अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। अनिल विज ने कहा कि हमें लालू यादव से ये नहीं सीखना कि नौकरी देने के लिए जमीन कैसे हथियाई जाती है या फिर IRCTC घोटाले कैसे किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा सकारात्मक राजनीति करती आई है और आगे भी करती रहेगी। लालू यादव जी बिहार में क्या करना है क्या नहीं करना, ये तुम्हारे से पूछ के तो करना नहीं हमने, क्योंकि जो तुम्हें आता है कि चारा कैसे खाना है, नौकरियां देने के लिए जमीन कैसे हथियानी है, ICRTC का घोटाला कैसे करना है, हमने नहीं सीखना तुमसे और ना हमने लोगों को सीखना देना। हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है और वो राजनीति करते करते ही आज हिंदुस्तान में लगभग 3-4 स्टेटों को अगर छोड़ दें तो सब स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा चुका है और अब तुम्हारे वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर एक बार लहराएगा। और एक बात और सुन लो कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को अपने मंचों से गालियां दिलवाकर लोग तुम्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। ऐसी पार्टियों के डब्बे में कोई जीरो भी नहीं डालेगा। वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर भी अनिल विज ने कटाक्ष किया है और कहा है कि जब से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी गई है तब से ऐसा लगता है कि वे दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। उन्होंने केजरीवाल के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से पंजाब में बाढ़ राहत को लेकर सवाल उठाया था। विज ने कहा कि अगर केजरीवाल दिन में जाग रहे होते तो उन्हें पता चलता कि केंद्रीय कृषि मंत्री खुद पानी में उतरकर हालात का जायजा ले रहे हैं और जहां भी जरूरत है वहां NDRF भेजी जा रही है, मदद पहुंचाई जा रही है। अब जब से केजरीवाल जी की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गई है, मुझे लगता है कि अब ये दिन को सोते हैं रात को जागते हैं, क्योंकि अगर ये दिन को जागते होते हैं इनको पता होता कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वहां पर नी डीप पानी में घूम रहे हैं, जाके स्थिति का जायजा ले रहे हैं और हर संभव मदद वहां पर पहुंचाई जा रही है। जहां NDRF चाहिए NDRF भेजी है, जहां SDRF चाहिए SDRF भेजी है, जहां पर आर्मी की भी अगर जरूरत पड़ी तो आर्मी को भी भेजा गया, जो स्टैंड बाई रखा गया। हमारी सरकार भेदभाव नहीं करती है। हमारी सरकार का तो नारा है कि सबका साथ सबका विकास। GST 2.0 को लेकर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST की दरें घटाकर देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। अब आम जनता को आटा चावल जैसी जरूरी चीजें सस्ती मिलेगी, जिससे मांग बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा और ज्यादा रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं तंबाकू और बीड़ी जैसी ऐप को जो है उन चीजों पर टैक्स बढ़ाकर ये संदेश दिया गया है कि लोग इनसे दूर रहे। अनिल विज ने इसे एक सकारात्मक पहल बताया है जिससे देश के विकास की रफ्तार और तेज होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने GST की दरें घटाकर हिंदुस्तान के विकास को पहिए लगा दिए। चीजें सस्ती होंगी, ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा मांग बढ़ेगी, ज्यादा मांग आएगी, उसको पूरा करने के लिए ज्यादा कारखाने लगेंगे, ज्यादा कारखाने लगेंगे
ज्यादा रोजगार मिलेंगे, फिर और खरीदारी होगी, फिर और कारखाने लगेंगे, और कारखाने लगेंगे, फिर और रोजगार मिलेगा। ये साइकिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ही झटके में देश के विकास को रॉकेट लगाया, और इसके साथ साथ उन्होंने जो दरों का सिलेक्शन किया उसको भी देखने की जरूरत है। जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, जैसे आटा, दूध, दही, मक्खन, दवाइयां, इंश्योरेंस, ये उन्होंने सस्ती कर दी। और जो ऐब वाली चीजें हैं, जो ऐब है, बुरी आदतें हैं, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, रेडीमेड फूड खाना, शराब पीना, इन पर उन्होंने 40% लगाया। तो सरकार ने संदेश दिया है कि मैं इन चीजों से तौबा करूं। इस रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।